अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। ये टॉपिक में ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट पूरा का पूरा एक एक टॉपिक मैं आप लोगों को इसका क्लियर करवा चुका हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ में क्लियर करवा चुका हूँ। एक मैं अलग से भी वीडियो बता दूंगा कि इसमें से हमारे पास कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनती है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास न्यूमेरिकल हिसाबी सवालात, ये हमारे पास रह गए थे, तो इस वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊंगा। हिसाबी सवालात हमारे पास है, तो हिसाबी सवालात पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास जी 12.1 है। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? ये हमारे पास है। अब इधर हमारे पास वो यूज़ कर रहा है कन्वेक्स मिरर। जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज़ करेगा तो फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव आएगी, माइनस। अब देख आंसर भी उसने क्या दिया, -10 दिया, तो हम निकालेंगे कि अभी तो हमारे पास ये क्या आएगा, माइनस आएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, मिरर के सामने फासला दे रहा है, फासला को हम इस चैप्टर के अंदर P से डिनोट करेंगे, P से हम फासला को डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास इमेज जिस्म की इमेज हमारे पास है, इमेज को हम डिनोट करते हैं जी, इमेज को हम Q से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर फासला को हम P से डिनोट करेंगे, इमेज के जिस्म हमारे पास क्या, जिस्म की इमेज या इमेज को हम किससे, इमेज का फासला हमारे पास Q से डिनोट होगा, ये हमारे पास है। उसके बाद दूसरी बात ये याद रखें, हमारे पास इसके अंदर हमने मीटर फासला का यूनिट होता है, फासला का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। क्लियर? ये बातें थी हमारे पास, स्टार्ट में बता दी आप लोगों को। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका सोल्व मैंने किया, इधर देखिए तो हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को डाटा लिखना है। डाटा हमारे पास क्या जी, P हमारे पास है, P बराबर हमारे पास आ जाता है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए फासला दे रहा है 10 सेंटीमीटर, Q हमारे पास है अब इधर 5 सेंटीमीटर। जब कन्वेक्स मिरर जो होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस, तो इसीलिए हमारे पास ये इमेज का फासला भी हमारे पास क्या होगा, माइनस में। या इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास इमेज जो मिरर के पीछे बन रहा है, इस वजह से हमारे पास क्या -5 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। उसके बाद F हमारे पास इसकी निकालनी है, फोकल लेंथ हमने निकालनी, जैसा कि हम जानते हैं मिरर फार्मूला हमारे पास ये था, तो इस फार्मूले के तहत हम इसका आंसर निकालेंगे। हमारे पास क्या 1/F बराबर 1/P जमा 1/Q। P की कीमत भी उसने दी है, Q की कीमत भी दी, सिर्फ कीमतें दर्ज करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। P की कीमत क्या 10 है, ये देखें ऊपर प्लस, उसके बाद प्लस हमारे पास है, ये माइनस प्लस हमारे पास क्या माइनस हो जाएगी, तो 1/5 ये इस तरह है, 1/10 प्लस 1/5। अब -5 तो माइनस प्लस हमारे पास क्या माइनस, ये डायरेक्ट लिखिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह करना चाहिए, ये स्टेप करना स्टेप कर लें, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो -1/5 आ गया। अब इसका एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा, तो आपको 10 पे 10 कैंसिल, तो एक ऊपर बच गया 10 को 5 के ऊपर, जिसका हमने एलसीएम लिया इसको इसके ऊपर पहले तकसीम करते हैं। तो 10 तकसीम 5, 5 कम 5, 5 2 10, 2 आंसर आया, 2 के ऊपर वाले से ज़रूर 2 एकम 2। ये अगर एक में से 2 निकालो तो हमारे पास क्या है, माइनस का है, क्योंकि हमारे पास -1 -2/1 हमारे पास प्लस का है, ये -1 आ जाएगा। अब हमने निकालना है F, तो ये 1/F है, तो F कैसे निकालेंगे, इस F को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या, इस 10 को भी ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये देखिए अब फोकल है तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ था, पर हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ है, तो फोकल लेंथ तो इसकी क्या होती, माइनस में, तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ गई, माइनस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी 12 पॉइंट हमारे पास 2 वाला देखिए, न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। अब इधर हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है, कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है। मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो, तो मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगा, मीन हमारे पास इमेज का फासला पूछ रहा है, इमेज की ऊंचाई क्या होगी, H हाइट क्या होगी। अब जिस्म की ऊंचाई हमारे पास क्या है, H0 से डिनोट किया, हमारे पास जिस्म की ऊंचाई हमारे पास क्या है, H0, ये HO कह रहे हैं, H0 ज़्यादातर पड़ते हैं, H0 = 30 सेंटीमीटर। उसके बाद जिस्म का फासला हम P से डिनोट करते हैं 10.5 सेंटीमीटर, फोकल है तो 16 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हमारे पास है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज को हम किस से डिनोट करते थे, Q से, तो Q हमने मालूम करना है। इमेज की ऊंचाई क्या होगी, मीन इमेज की ऊंचाई मीन हमारे पास इसका
हाईएस्ट पॉइंट हाइट क्या होगी, एच आई से इसको डिनोट कर दी। मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास क्या, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं मिरर का फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, या लिख सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं 1/f बराबर हमारे पास क्या 1/p जमा 1/q, ये हमारे पास है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, हमने निकालना है q, तो q को इधर ही रखें, ये इधर ही है, ये इधर ही है, ये p हमारे पास इधर प्लस का, इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1/f माइनस 1/p है, ये आ गया। f किसके बराबर है, f हमारे पास उसने दिया 16 सेंटीमीटर, ये हमारे पास f की वैल्यू हमने पुट कर दी 16 सेंटीमीटर माइनस 1/p किसके बराबर ऊपर लिखा हुआ है p 10.5 के, तो ये हमने क्या लिखा 10.5, इसको जब डिवाइड करें हमारे पास 0.0625 आता है, कैलकुलेटर को ऊपर करेंगे यही आता है 0.0625 माइनस इसको डिवाइड करें हमारे पास 0.0952, ये हमारे पास है। इन दोनों को माइनस करके लिखे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.0327, ये हमारे पास आ जाए। अब क्यू निकालना है, क्यू हमारे पास नीचे है तो 1/q है, तो क्यू को ऊपर ले जाए, ये हमारे पास क्या जाएगा, इसको ए के ऊपर तकसीम, ये मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग 1 तकसीम करें हमारे पास -0.0327, इसको ऊपर कैलकुलेटर को ऊपर करें हमारे पास यही आएगा -30.54 सेंटीमीटर, क्यू हमारे पास ये आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर अभी इधर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकता, आप लोग कैलकुलेटर को ऊपर करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है -30.54 सेंटीमीटर हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब बुक के ऊपर देखिए तो हमारे पास क्या, बुक के ऊपर उसने हमारे पास आंसर में हमारे पास इधर देखिए हमारे पास उसने आंसर में माइनस नहीं लगाई हुई, तो इधर आप लोग माइनस लगाना चाहें तो हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास माइनस नहीं आएगी, क्यों, हमारे पास कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है। कनकेव मिरर में हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास इधर मिस्टेक है, ये आप लोग इधर माइनस लगा लें, क्यों फोकल लेंथ तो उसने माइनस दी हुई है, इमेज हमारे पास पीछे बना तो इमेज हमारे पास क्यों माइनस आ सकता है, तो ये मिस्टेक है, ये आप लोग करेक्ट कर लेना। हमारे पास क्या आएगा -30.54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर मनफी अलामत जाहिर करती है कि इमेज वर्चुअल है और मिरर से पीछे बनेगी। मनफी की अलामत क्या जाहिर करती है कि हमारे पास इमेज वर्चुअल है और ये मिरर के पीछे बनेगी, इस वजह से हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना था, बी में पार्ट में हमारे पास था हाइट, ऊंचाई हमारे पास तो क्या थी एच आई हमने निकालनी थी। मैग्नीफिकेशन एम का फार्मूला हमारे पास क्या था Q/P, हमने पीछे पढ़ा भी था Q/P, एक ये फार्मूला था। Q किसके बराबर हमारे पास H/M बराबर हमारे पास HI/H0 के, ये हमारे पास। अब दोनों को क्या किया मुआजना करने से, इधर लिख ले हमारे पास जी मसावात 1 और 2 का मुआजना करने से, मुआजना करने से कैसे हमारे पास आया जी, अब ये m के बराबर है, m से समझे कैंसिल हो गया, तो Q/P बराबर किसके आ जाएगा HI/H0 के, ये हमारे पास क्या आएगा दोनों बराबर लिख सकते हैं। हमने HI निकालना है, ये इधर रहेगा कि H0 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा Q/P, तो Q/P हमारे पास क्या है, Q हमारे पास हमने अभी ऊपर निकाला है -30.54 हमारे पास है 54, P हमारे पास था 10.5, इनको डिवाइड करें हमारे पास मल्टी डिवाइड करके जो आंसर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा -87.26। अब इसका भी बुक के ऊपर हमारे पास क्या प्लस में दिया हुआ आंसर, तो हमारे पास इधर भी मिस्टेक है, ये भी आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या माइनस का क्या आता है 87.26 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 3 आ जाता है। न्यूमेरिकल 3 देखिए हमारे पास क्या जी, एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म के इमेज की ऊंचाई के बराबर हो मगर इमेज उल्टी है। अब कहते हैं हमारे पास कनकेव मिरर में हमारे पास फासला दे रहा है, हमारे पास जी फासला इमेज का हमारे पास ऊंचाई और इसके बराबर हमारे पास जिस्म की, और हमारे पास जिस्म की इमेज की और मिरर की हमारे पास क्या दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो बराबर होगी। हमारे पास इमेज क्या बता रहा है उल्टी बनेगी, तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। अब इसमें देखें हमारे पास कनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आएगी प्लस में, फोकल लेंथ हमारे पास प्लस में आएगी, ये हम निकालेंगे तो हमारे पास प्लस में आती है। पी हमारे पास बराबर कह रहा है कि जिस्म का मिरर से फासला, और हमारे पास क्या इधर लिखना भी चाहते हैं तो जिस्म का इमी से फासला, दोनों का जिस्म का इमी से फासला और जिस्म का हमारे पास इमी से फासला क्या 20 सेंटीमीटर, तो ये आप लोग लिख लें हमारे पास क्या 20 सेंटीमीटर, उसका भी 20 सेंटीमीटर, तो हमने बराबर कहा तो बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। मिरर की फोकल लेंथ हमने निकालनी है, ये
क्यू बराबर हमारे पास क्या दे रहा है, क्यू बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर। क्यू हमारे पास मीन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मैंने नीचे लिखा जिस्म का मिरर से फासला, ये जिस्म का इमेज से फासला, पी ये आ गया था, क्यू ये हमारे पास है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/20 जमा 1/क्यू। हमने क्या निकालना है, हमने एफ निकालना है, मिरर की फोकल लेंथ, इधर एफ लिख लें। एफ हमने क्या करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है, ये हमने निकालनी, ये इधर रहेगा 1/f। हमारे पास एफ़ की कीमत भी, पी की कीमत भी 20, एफ़ की भी 20। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करें, आगे हम देखते हैं। इसकी वैल्यू पुट करें हमारे पास क्या 1/20 जमा 1/20, 20 एलसीएम आ गया, 20 से कैंसिल, 1 जमा 1 हमारे पास आ गया, 1 जमा 1 हमारे पास क्या होता है 2, 2/20, 2 एकम 2 और 2 10 हमारे पास 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10। फोकल लेंथ निकालनी, तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आएगी, एफ बराबर हमारे पास ये नीचे है तो एफ़ को ऊपर लेके जाए, 10 को ऊपर लें तो एफ़ किसके बराबर आएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आया, प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमने कनकेव मिरर यूज़ किया। जब कनकेव मिरर यूज़ होगा तो फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होगी, जब कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होगी। ये एमसीक्यूज़ भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ के तौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल हम 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 12.4 वाला। देखिए एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, मीन फासला दे रहा है, पी दे रहा है, और इसकी इमेज मिरर के पीछे, अब पीछे बांध दिया तो हमारे पास क्या माइनस में हम ले सकते हैं, माइनस में आएगी हमारे पास क्या पीछे बनती है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें, हमने क्या निकालना है, फोकल लेंथ मालूम करनी है। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि हमारे पास इसकी सिमत क्या होगी। इसके ऊपर बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास उसने पूछा होगा, ये देखें हमारे पास नेज़ा बताएं कि कन्वेक्स है या कनकेव है। ये हमने दोनों में बताना है कि हमारे पास ये क्या आता है। ये हमारे पास फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमारे पास कनकेव मिरर है, अगर नेगेटिव है तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर आएगा। तो ये हम सोल्व करते हैं, हमारे पास पी बराबर हमारे पास 34.4 सेंटीमीटर, क्यू बराबर हमारे पास -5.66। अब देखिए इधर प्लस दिया हुआ है, बच्चे इधर गलतियाँ करते हैं, तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। ये माइनस है हमारे पास, ये माइनस लगानी है। क्यू बराबर क्या जाएगा -5.66 सेंटीमीटर, एफ हमने निकालनी है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। चौथे न्यूमेरिकल पे हम 4 न्यूमेरिकल है, चौथा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, चारों में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला तो आप लोगों को ज़बानी भी याद भी होना चाहिए, वैसे भी हमारे पास ईजी सा फार्मूला, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो ये फार्मूला आएगा तभी आप जो जाकर न्यूमेरिकल करेंगे, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। तो ये फार्मूला को रटल का ले 1/f = 1/p प्लस 1/q, ये हमारे पास क्या मिरर फार्मूला है हमारे पास। उसके बाद इधर वैल्यू पुट करें, हमारे पास p किसके बराबर था 34.4 के, माइनस इधर हमारे पास कहते हैं प्लस था, तो माइनस हमारे पास इसके साथ माइनस से माइनस इधर लिख ली, तो 1/5.66। जब इसको डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा 0.0291, इसको डिवाइड करें हमारे पास क्या था 0.01766। ये अब इन दोनों को माइनस करें हमारे पास क्या आएगा 0.148। ये मैंने इधर ड्रैग किया, तो एफ़ नीचे है तो हमने एफ़ निकालें, इसको ऊपर लेके जाए तो इसके नीचे आ जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.148 -0। जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करें हमारे पास क्या यही आता है -6.77 सेंटीमीटर। अब उसने हमारे पास क्या पूछा था नेज़ा, ये भी बताएं कि कन्वेक्स है या हमारे पास कनकेव है। अब आप लोग इधर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर या हमारे पास कनकेव मिरर है। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि हमारे पास ये क्या है, आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, मैं इधर बता देता हूँ, आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना, ईमानदारी के साथ बताना है कि हमारे पास ये। अब देखें फोकल लेंथ क्या आ गई माइनस आ गई, तो हमारे पास क्या आएगा कन्वेक्स मिरर। हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगी ये कन्वेक्स मिरर। क्यों, जिसकी फोकल लेंथ माइनस में आ जाए वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है, जिसकी फोकल लेंथ प्लस में आ जाए वो हमारे पास कनकेव मिरर होता है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल 12.5 12.5, एक कन्वेक्स की फोकल लेंथ, और कहता है हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। अब देखें हमारे पास क्या की यूज़ हो रही है कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर यूज़ हो फोकल लेंथ को क्या लेते थे माइनस आएगा, इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देती है। अब ये हमारे पास क्या दे रहा है, मिरर के पीछे, मिरर में हमारे पास फासला दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा इमेज का फासला हमारे पास p बराबर q बराबर हमारे पास क्या जाएगा, इधर q आना है, p नहीं, q बराबर हमारे पास क्या जाएगा -11.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। उसके बाद मालूम हमने क्या करना है मुजस्मे का फासला, तो इसको p से डिनोट करते हैं, फासला हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं 1/f = 1/p प्लस 1/q।
हमने पी निकालना तो ये यहाँ पे रहेगा, ये जब प्लस के इधर की का जाएगा माइनस का, तो इसमें अलामतें पुट करें। 1/f किसके बराबर -1 बटे हमारे पास f बराबर है 13/5 -13/5, तो ये माइनस मैंने ऊपर लिख लिया। उसके बाद इसके हमारे पास क्या माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, तो 11/5 एक पर तकसीम करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास प्लस हो गई तो उसका एज लिख लिया। अब इसको डिवाइड किया हमारे पास ये आंसर आया था, ये आंसर है हमारे पास -0.074। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास +0.087 आता। अब इन दोनों को माइनस और प्लस करें हमारे पास क्या आएगा 0.013 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा या जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास थे न्यूमेरिकल पहले 5। बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल पहले 5 ही हमने करने, इसमें से पहले 5 ही न्यूमेरिकल करने आप लोगों ने। पहले 5 न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों हमारे पास यही आसान है, बाकी के देखें हमारे पास इसमें से भी इतने लेंथी न्यूमेरिकल है वो नहीं आते, लेकिन ये लास्ट पे देखें तो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है, ये एक लाइन का ये आ सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक दफ़ा एक वीडियो में कि हमारे पास जिस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट छोटी होती है, इबारत छोटी होती है, वो न्यूमेरिकल लाजमी आता है। देखिए ये भी एक लाइन का है, लास्ट वाला भी एक लाइन का है, तो ये हम दोनों कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहता है, एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिसामत 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनती है। अब हमारे पास क्या करें, जिस्म की जिसामत 3 गुना जिसामत हमारे पास क्या वर्चुअल बनती है, जिस्म की जिसामत 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनती है। जहाँ भी हमारे पास जिस्म की जिसामत या 3 गुना का मतलब वर्ड आ ये कह दें कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, मैग्नीफिकेशन। हमने इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी। लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए, लेंस को कहाँ रखना है, मीन इसका फासला पूछता है, पी से हम डिनोट करते हैं कि फोकल लेंथ हमारे पास ये, तो ये हमारे पास है जी जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत वर्चुअल बनती है। तो m किसके बराबर आ जाएगा 3 गुना, तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 के। ये हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डाटा लिखे, हमारे पास क्या है जी, डाटा हमारे पास है f बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमारे पास फोकल लेंथ ये आ गई। उसके बाद मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। p हमने फासला निकालना है, मालूम करना है। m किसके बराबर हमने पीछे पढ़ा था q बटा हमारे पास p के, तो f भी दिया हुआ है हमारे पास, p हमने मालूम करना था q होना चाहिए, तो q निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन हमारे पास किसके बराबर है, m 3 के बराबर है m की जहाँ पे हमने 3 लिख दिया, इसके बराबर हमारे पास क्या q बटा p, तो p हमारे पास इधर तकसीम और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3p माइनस q, 3p इज इक्वल टू q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा -3p, ये आ गया। अब देखो हमारे पास इमेज क्या था वर्चुअल बनती, तो इमेज वर्चुअल तब बनती जब हमारे पास माइनस होती है, पीछे बनती है, तो माइनस हमारे पास q बराबर क्या आ जाएगा -3p, तो ये आ गया। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, हमारे पास 1/6 हमारे पास एज इट, f किसके बराबर है 6 के, तो ये 6 बटा 1/6 1/6 हमारे पास एज इट आ जाएगा 1/p प्लस माइनस 1/3p, ये अगर अब इन दोनों में एल्सियम क्या था 3p हमारे पास एल्सियम आता है, ये माइनस को ऊपर ले गए इधर दूसरे टाइम 3p एल्सियम आ गया, तो p से कैंसिल तो 3 बच जाता है। 3 हमने 3 1 1 हमारे पास क्या जाएगा 3 -1 हमारे पास आ जाएगा 3p से कैंसिल तो -1, तो हमारे पास इसका आगे देखिए हमारे पास क्या जी, इधर मैंने साथ में किया हुआ है 1/6 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 में से 1 निकाले हमारे पास क्या आएगा 2, पीछे हमारे पास है 3p। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो 3p आ गया, 1 के साथ क्या तो 6 2 12, p निकालना, p इधर रहेगा हमारे पास 12 बटे हमारे पास 3 इधर ज़रा बड़े इधर तक 3 एकम 3 3 4 12, तो p किसके बराबर आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट वाला न्यूमेरिकल हम करते हैं। लास्ट वाला न्यूमेरिकल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, 12.12 वाला। एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5d है, लेकिन जिस लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से 2 गुना बड़ी इमेज हासिल हो। अब जिसामत की बात कर रहे हैं, जिस्म की जिसामत हमारे पास 2 गुना, तो m किसके बराबर है 2 के बराबर, ये भी याद रखें। पावर कह रहा है तो पावर p बराबर 5d होता है। पावर का हमारे पास फार्मूला था, हमारे पास पावर का तारीफ थी, हमारे पास इसके चैप्टर के अंदर हमने इसकी तारीफ की थी, पावर ऑफ लेंसेज वाला हमने इसकी तारीफ की थी। तो तारीफ क्या थी, हमारे पास लेंस की पावर इसकी फोकल लेंथ के उलट होती है। अब फोकल लेंथ के उलट, तो पावर तो दे रहा है लेकिन फोकल लेंथ नहीं दे रहा, तो हमने क्या लिखा इसके उलट होती है। p बराबर हमारे पास असल फार्मूला हमारे पास p बराबर 1/f, हमने f निकालना तो f को इधर ले जाए, p को इधर नीचे ले, हमारे पास क्या 1/5, तो 1/5 5 किसके बराबर है
पी किसके बराबर है 5 के, तो हमने 1/5 लिखा, इसको तकसीम कर 0.2 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास मीटर, हमारे पास क्या है, इसका SI यूनिट हमारे पास, फासला का हमारे पास SI यूनिट होता है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी F का यूनिट क्या है, इधर मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटीमीटर अब लेके चलेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, हमारे पास क्या है F बराबर 0.2 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.2 ज़रब 100, तो 100 पे ज़रब करें हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद हमने इसका फासला निकालना है, F हमने मालूम करना है, तो मैग्नीफिकेशन 2 की 2 गुना हमारे पास ये M बराबर Q बटा P हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट कर M2 के बराबर है Q हमारे पास Q बटा V, तो Q बटा V, Q हमारे पास एज P हमारे पास क्या है, P इधर तकसीम हो रहा है, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा, तो 2P बराबर हमारे पास Q, ये हमारे पास आ गया Q की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगा के हमारे पास F में हमारे पास ऊपर देखिए हमारे पास FP आ गया, उसके बाद हमारे पास Q भी आ गया, तो P हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हम जैसा कि हम जानते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q, ये हमारे पास है फार्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/F किसके बराबर है 20 के, इज इक्वल टू 1/P किसके बराबर है 1/P हमने निकालना, तो ये एज आएगा प्लस 1/2P, तो PQ किसके बराबर है 2P के बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका एलसीएम हमारे पास 2P, तो P से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 हमारे पास 2P से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2P, ये है 1/20, ये हमारे पास। अब इसको 20 को 3 से ज़रब करो, हमारे पास क्या आएगा 60 इज इक्वल टू, उसके बाद 2 को P से करो, हमारे पास क्या आएगा 2P, तो P हमने निकालना है, तो P हमारे पास यहाँ पे रहेगा, इधर रहेगा, उसके बाद 2 इधर ज़रब और इधर क्या हो जाएगा तकसीम, 60 बटा हमारे पास 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो P किसके बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये नीचे भी मैंने किया हुआ था, ये अलग से भी कर दिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। बस हमने इस चैप्टर के अंदर से हमारे पास यही न्यूमेरिकल करने थे हमारे पास। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पहले 5 न्यूमेरिकल करें, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 12, ये सिर्फ इस चैप्टर के अंदर से यही न्यूमेरिकल आप लोग कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से अगर पेपर में आता है तो इन्हीं के अंदर से आएगा, ये मेरी गारंटी है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।